वीर नारायण सिंह जी की जन्मभूमि है, गुरु घासीदास कबीर जी की कर्मभूमि है। यहां आकर आज मुझे बहुत खुशी हो रही है। पिछले चुनाव खत्म होने के बाद छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर से मेरी पहली मीटिंग हुई। 10-15 मिनट की मीटिंग थी और उसमें मैंने उनको एक दो चीजें साफ कही। पहली चीज मैंने कही कि देखिए, आज से पहले यहां बीजेपी की सरकार थी और उन्होंने पूरा का पूरा जो काम किया वो अरबपतियों के लिए, अदानी के लिए, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए किया था और बहुत सारा पैसा उन्होंने छत्तीसगढ़ के किसानों से, मजदूरों से, युवाओं से, छोटे दुकानदारों से छीनकर अदानी जैसे बड़े बड़े उद्योगपतियों को दिया। आपकी जो खदान थी उसमें से पैसे लिया, बिजली के बिल से पैसा लिया, किसान बीमा योजना से पैसा लिया। तो मैंने चीफ मिनिस्टर से कहा कि देखिए, जितना पैसा इन्होंने पिछले 5 साल गरीब जनता से लिया है, उतना ही पैसा आपकी सरकार को गरीब जनता के जेब में वापस डालना होगा। ये पहली बात मैंने उनको कही और उसके एकदम बाद मैंने उनसे कहा कि देखिए, हमने छत्तीसगढ़ की जनता से चुनाव में वायदे किए थे। 2,500 रुपए प्रति क्विंटल धान के लिए देने का, कर्जा माफी करने का, तेंदुपत्ता का 4,000 रुपए रेट देने का, ये हमने वायदे किए थे और छत्तीसगढ़ की जनता ने हमारे ऊपर भरोसा किया और दिल से कांग्रेस पार्टी को वोट दिया। इसीलिए मैंने उनसे कहा कि इसीलिए हमने जो वायदे किए हैं उनको आप एकदम 1 साल बाद नहीं, 6 महीने बाद नहीं, उनको आप एकदम कानून में बना दीजिए। और 2 घंटे के अंदर छत्तीसगढ़ की सरकार ने 10,000 करोड़ रुपए किसानों का कर्जा माफ 2 घंटे के अंदर हमने कर दिया। चीफ मिनिस्टर ने कागज पे साइन किया और एक बहुत भारी बोझ जो किसानों के कंधों पर था, किसी को दिखता नहीं था मगर था, एक सिग्नेचर ने उस बोझ को हमेशा के लिए उतार दिया। उसके बाद जब भी छत्तीसगढ़ में किसान धान खरीदता है, सीधा उसको 2,500 रुपए कम से कम मिलते हैं। भाइयों और बहनों, छत्तीसगढ़ में धान के लिए देश में सबसे ज्यादा पैसा मिलता है। नंबर 1 पे है छत्तीसगढ़। हम वहां नहीं रुके। कुछ देर बाद चीफ मिनिस्टर से बात हुई और मैंने उनको याद दिलाया कि हमने 2014 में
नेशनल जो कैंपेन था उसमें न्याय योजना का वायदा किया था और हमें ऐसी एक योजना छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए शुरू कर देनी चाहिए। कुछ ही दिनों में छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर ने मुझे फोन करके कहा, राहुल जी हमने निर्णय ले लिया है, 23,000 करोड़ रुपए 26 लाख किसानों के बैंक अकाउंट में हम डाल रहे हैं। और फिर उन्होंने मुझसे एक और बात कही कि राहुल जी हमने किसानों के लिए इतना काम किया, अब हम मजदूरों के बैंक अकाउंट में हर साल 7,000 रुपए डाल रहे हैं। यह सब हमने किया। आप जानते हो, मैं जानता हूं, बीजेपी के नेता जानते हैं, हमने छत्तीसगढ़ में इंग्लिश मीडियम स्कूल का जाल बिछा दिया। 380 स्वामी आत्मानंद स्कूल कोने कोने में हमने खोल दिए। अभी पिछली मीटिंग के बाद मुझे बहुत खुशी हुई, पिछली मीटिंग के बाद सड़क से निकल रहा था, घर के सामने 2-3 बच्चे खड़े थे, मैंने गाड़ी रोकी, बच्चों से बात की। छोटी सी लड़की थी, मैंने उससे पूछा भाई क्या हो रहा है, क्या पढ़ रही हो? मुझे कहती है राहुल जी मैं स्वामी आत्मानंद स्कूल में अंग्रेजी पढ़ रही हूं। अब आप बीजेपी के किसी नेता से पूछिए, वो आपको कहेंगे देखिए छत्तीसगढ़ी मत पढ़िए, अंग्रेजी मत पढ़िए, हिंदी पढ़िए। हिंदी पढ़िए, अंग्रेजी मत पढ़िए, छत्तीसगढ़ी मत पढ़िए। मगर अगर आप उनसे पूछें कि भाई आप कह रहे हो कि हमें अंग्रेजी नहीं पढ़नी चाहिए, एक बात बताओ आपके बच्चे कहां पढ़ते हैं? तो वो आपको जवाब देंगे हमारे बच्चे तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं। उनके बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, मगर वो आपको अंग्रेजी नहीं सिखाना चाहते। वो चाहते हैं कि गरीब लोग अंग्रेजी ना सीखें, उनके बच्चे अंग्रेजी सीखें, कॉल सेंटर में वो काम करें, आईटी का काम वो करें, लाखों रुपए की सैलरी वो ले जाएं, आप ना ले जाओ। हम कहते नहीं, हिंदी सीखो, छत्तीसगढ़ी सीखो, अंग्रेजी सीखो। छत्तीसगढ़ी छत्तीसगढ़ में बात करने के लिए, हिंदी उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में बात करने के लिए, और किसी विदेशी व्यक्ति से बात करनी हो, विदेश जाना हो, बड़ा सपना देखना हो तो अंग्रेजी। ये सोच में फर्क है। अब मैं आपको बताता हूं, चीफ मिनिस्टर से मेरी बात हुई, कुछ दिन पहले बात हुई, और मैंने उनसे कहा बघेल जी हमने अब किसानों की जो नींव है वो मजबूत कर दी है। किसानों को हमने गारंटी दी है कि जेब में पैसा आ रहा है, धान के लिए सही रेट मिलता है, कर्जा उतर गया है। अब हमें अगले लेवल पे जाना है। अगला लेवल क्या है? अगला लेवल मैंने आपके चीफ मिनिस्टर से कहा, जैसे ही हमारी दिल्ली में सरकार आएगी जो 2024 में आने जा रही है, छत्तीसगढ़ में हम 2 या 3 इंटरनेशनल एयरपोर्ट लगा देंगे। अब बात समझिए, आज आपको 2,600 धान के लिए मिलता है
हमने कह दिया है चुनाव के बाद ये 3,200 तक जाएगा, रुकेगा नहीं ये। हमने कह दिया है 3,200 तक ये बढ़ता हुआ जाएगा। 200 यूनिट बिजली के हमने फ्री कर दिए, 40 लाख परिवारों को फायदा होगा इससे। केजी टू पीजी छत्तीसगढ़ को मुफ्त में हम शिक्षा देने वाले हैं। आपको 1 रुपया नहीं देना होगा। बीजेपी के लोग स्कूल कॉलेजेस को प्राइवेटाइज करते हैं, अस्पताल को प्राइवेटाइज करते हैं, अदानी को देते हैं। हम सरकारी स्कूल, सरकारी कॉलेज, सरकारी अस्पताल बना के आपका मुफ्त में इलाज करवाते हैं, मुफ्त में आपकी शिक्षा दिलवाएंगे। तो हमने नींव खड़ी कर दी है। अगला कदम क्या है? अगला कदम इंटरनेशनल एयरपोर्ट के माध्यम से जो आप यहां उगाते हो, चाहे वो धान हो, सब्जी हो, टमाटर हो, आलू हो, उसको विदेश में बेचने का हमारा प्लान है कि छत्तीसगढ़ का किसान सीधा अपना माल हिंदुस्तान में नहीं, अमेरिका में, जापान में, इंग्लैंड में, जर्मनी में सीधा अपना माल वहां बेचे, तो उसे हिंदुस्तान का रेट नहीं, दुनिया का रेट मिले। तो ये हमारा प्लान है। अब देखिए, नरेंद्र मोदी जी आते हैं, जहां भी जाते हैं मेरे बारे में गलत शब्द प्रयोग करते हैं, गाली देते हैं, मुझे उल्टी सीधी बात करते हैं। अच्छा है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, मैंने आपको अपना लक्ष्य पहले ही बता दिया। मुझे वो कोई भी नाम बोले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा लक्ष्य है जितना पैसा नरेंद्र मोदी अदानी को देता है, उतना पैसा मैं गरीबों को दूंगा। मैं गिन रहा हूं, 1 रुपया आप अदानी को दोगे, 1 रुपया मैं गरीबों को दूंगा। हर पैसे, जितने पैसे आप दोगे उतना मैं गरीबों को दूंगा, किसानों को, मजदूरों को, छोटे दुकानदारों को, बेरोजगार युवाओं को। और मैं आपको दिखाऊंगा कि असली राजनीति अरबपतियों को मदद करने से नहीं होती है। असली राजनीति किसानों, मजदूरों, छोटे व्यापारी, बेरोजगार युवाओं की मदद करने से होती है। मैं आपको दिखा दूंगा। आपको जो बोलना है बोलो, जो गाली देनी है दो। जितनी गाली आप देते हो उतना मुझे मालूम पड़ता है कि मैं काम सही कर रहा हूं। मतलब जितनी आप गाली दोगे मुझे पता लगता है, हां भैया गाली दे रहा है, और अच्छा काम कर रहा हूं, और अच्छा काम होगा। चिढ़ मचती है ना, इसलिए तो गाली देते हैं। अब सवाल देखिए, यहां पे ओबीसी भाई बहन बहुत हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप देश की रीढ़ की हड्डी हो, देश में आपकी आबादी क्या है? आप कितने हो देश में? देखो, यहां पे हजारों लोग खड़े हैं, मैं सवाल पूछ रहा हूं, देश में ओबीसी की आबादी क्या है? कोई जवाब नहीं दे सकता। सन्नाटा छा गया है, किसी को नहीं मालूम। भाइयों और बहनों, पिछड़ों की इस देश में कम से कम 50% आबादी है। हमने कर्जा माफ किया, 50% आबादी ओबीसी की। हम बिजली बिल देते, हाफ देते हैं, 50% ओबीसी की आबादी को फायदा। 500 रुपए हम सिलेंडर पे आपको सब्सिडी देने जा रहे हैं, 50% ओबीसी का फायदा।
नरेंद्र मोदी जी 14 लाख करोड़ रुपया कर्जा माफ करते हैं, अरबपतियों को फायदा हो जाता है, एक ओबीसी को फायदा नहीं होता। बीमा योजना में हजारों करोड़ रुपए नरेंद्र मोदी जी ने 16 कंपनियों को दिए। 16 कंपनियों को। उस कंपनी में एक ओबीसी, एक दलित, एक आदिवासी काम नहीं करता। एक नहीं करता। बहुत अच्छा, बात समझ आई आपको। एक नहीं काम करता। अदानी की कंपनी में मुझे ओबीसी दिखा दो, लिस्ट निकालो उसकी कंपनी की, आपको कंपनी में एक पिछड़ा नहीं मिलेगा, एक दलित नहीं मिलेगा, एक आदिवासी नहीं मिलेगा। उसको देश के एयरपोर्ट पकड़ा दिए, अभी यहां पे सीमेंट प्लांट पकड़ा दे दिया, सड़कें दे दी, पोर्ट्स दे दिए, खेती की स्टोरेज दे दी, कोयला के खदान दे दिए। उसकी कंपनी में एक ओबीसी नहीं है, एक दलित नहीं है, एक आदिवासी नहीं है। हमारी सारी योजना देख लो। मनरेगा 50% ओबीसी, दलित, आदिवासी। भोजन का अधिकार 50% ओबीसी, दलित, आदिवासी। कर्जा माफ, दलित, आदिवासी, ओबीसी। हमारे काम देखो, उनके काम देखो। फिर वो कहते हैं हम ओबीसी की सरकार चलाते। कहां चलाते हो ओबीसी की सरकार? पैसा तो आप सब अंदाजी को देते हो। ओबीसी को आपने कौन सा पैसा दिया है? जीएसटी से ओबीसी का फायदा हुआ क्या? कर्जा माफी से हमने आपका फायदा किया, जीएसटी से आपका फायदा हुआ क्या? नुकसान हुआ। तो जब मैंने जाति जनगणना की बात शुरू की, जब मैंने सवाल पूछना शुरू किया कि भैया हिंदुस्तान में ओबीसी की आबादी कितनी है, उस दिन से नरेंद्र मोदी जी मुझे गाली देना शुरू कर दिए। हर रोज नई गाली। पहले कहते थे मैं ओबीसी हूं, मैंने जाति जनगणना की बात की, अब कहते भैया हिंदुस्तान में कोई जात नहीं है, सिर्फ गरीब है। अच्छा, कोई जात नहीं है, सिर्फ गरीब है। तो फिर आप ओबीसी कैसे बन गए? आप कौन हो फिर? आप हवाई जहाज में उड़ते हो, 12,000 करोड़ रुपए का हवाई जहाज है, 10-12 करोड़ रुपए की गाड़ी में घूमते हो, करोड़ों रुपए का सूट पहनते हो। आपने कभी मोदी जी को 2 दिन एक कपड़ा पहनते हुए देखा है? कभी देखा है? एक ही सूट 2 दिन के लिए पहना कभी देखा आपने? मेरी एक ही चलती है शर्ट। यही सफेद शर्ट चलती है मेरी। उनको देखो हर रोज नया कपड़ा, कभी सूट पहनेंगे, कभी शॉल पहनेंगे, अचकन पहनेंगे, काले चश्मे पहनेंगे, हवाई जहाज में उड़ेंगे। मगर जब ओबीसी को मदद करने की जरूरत आई, जब समय आया, तो देश में ओबीसी नहीं है, देश में कोई जाति नहीं है, सिर्फ गरीब है। भाइयों बहनों, मैं आपको बताता हूं प्रधानमंत्री ने यह क्यों बोला। 90 लोग इस देश को चलाते हैं, सरकारी अफसर हैं, दिल्ली सरकार को चलाते हैं, आईएएस अफसर हैं। हिंदुस्तान का बजट, पूरा का पूरा बजट, पैसा कहां जाएगा, कितना कहां जाएगा, शिक्षा में कितना जाएगा, स्वास्थ्य में कितना जाएगा, रक्षा में कितना जाएगा, सड़कों के लिए कितना जाएगा, ये 90 लोग निर्णय लेते हैं। मैंने पार्लियामेंट में सवाल पूछ लिया,
कि मोदी जी आबादी 50%, 90 अफसरों में से ओबीसी कितने? नरेंद्र मोदी जी ने जवाब नहीं दिया। मैंने पूछा अपने भाषण में देश को बता दो 90 अफसरों में से ओबीसी कितने, दलित कितने, आदिवासी कितने? चुप हो गए। आज मैं आपको बताने आया हूं 90 में से 3 अफसर ओबीसी हैं, कोने में बैठे रहते हैं, उनको काम नहीं दिया जाता। अगर हिंदुस्तान की सरकार 100 रुपए खर्च करती है तो जिन लोगों की 50% आबादी है वो 5 रुपए का निर्णय लेते हैं। ओबीसी अफसर 5 रुपए का निर्णय लेते हैं 100 में से। 3 अफसर बैठे हैं। कहां है आपकी भागीदारी? कहां ओबीसी की सरकार? नरेंद्र मोदी जी की गारंटी अदानी की गारंटी है। जो वो करते हैं अदानी जी और अदानी जी जैसे लोगों के लिए करते हैं। हमने साफ कह दिया है छत्तीसगढ़ में सरकार आएगी, पहला कदम जाति जनगणना, किसान कर्जा माफ के साथ जाति जनगणना, कास्ट सर्वे। और दिल्ली में सरकार आएगी, पहला कदम पूरे देश में जाति जनगणना। हम ओबीसी को, दलित को, आदिवासी को, जनरल को बता देंगे आपकी आबादी देश में कितनी है, आपका हक कितना बनता है, आपकी भागीदारी कितनी होनी चाहिए, साफ कर देंगे। ऐतिहासिक निर्णय होगा, क्रांतिकारी निर्णय होगा। भाइयों और बहनों, देश का चेहरा बदल जाएगा। जिस दिन ओबीसी को अपनी सच्ची शक्ति पता लग गई, उस दिन इस देश में सच्चा विकास शुरू हो जाएगा। यह हम आपके लिए करके दिखा देंगे। चुनाव का समय है, यहां पे भारी बहुमत से कांग्रेस पार्टी को जिताइए, हमारे सारे के सारे कैंडिडेट्स को जिताइए। कांग्रेस पार्टी की गरीबों की, किसानों की, मजदूरों की, छोटे व्यापारियों की, युवाओं की सरकार बनाइए। अदानी की सरकार मत बनाइए, बीजेपी की सरकार मत बनाइए। आप सब यहां आए, दिल से आपका मैं धन्यवाद करता हूं। नमस्कार, जय हिंद। हाँ, अच्छा, आखिरी बात, सबसे बड़ी बात, गृह लक्ष्मी योजना, नाम सुना है आपने? सुना है? आप जानते हो ये क्या है? छत्तीसगढ़ की हर महिला को सीधा बैंक अकाउंट में साल का 15,000 रुपए कांग्रेस पार्टी डाल के दे रही है। हर महिला को बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए। धन्यवाद, जय हिंद।